नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने की बात की है। हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की बात को लेकर कहा कि हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति जता दी है। एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने की बात की। हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की बात को लेकर कहा कि हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं अधिकारी कर्मचारी तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। तो वहीं आंदोलन को लेकर कर्मचारी संगठनों की बैठक है। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी पर सहमति के बाद बैठक है। कर्मचारी 12% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। फेडरेशन से जुड़े 88 संगठनों की बैठक बुलाई गई है। सीएम ने 6% डीए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो 12 की मांग है, 6% पर सहमति दे दी है सीएम भूपेश बघेल ने। अब आंदोलन को लेकर कर्मचारी संगठन बैठक करेगा। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है या नहीं जाना है। सीएम से मुलाकात प्रतिनिधि मंडल ने कर ली है और महंगाई भत्ते में 6% बढ़ोतरी पर सहमति सीएम भूपेश बघेल ने दे दी है। अब इस सहमति के बाद, इस मंजूरी के बाद कर्मचारी संगठन अब बैठक करेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, मुलाकात हुई, बात हुई, 12 की मांग थी, 6 पर सहमति बनी। अब एक बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि जो हड़ताल करनी है या नहीं करनी है। क्या माहौल, कर्मचारी क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? जी प्रशांत, जिस तरह से ये देखा गया कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करता है और यहाँ पर सहमति बनती है 6% डीए को लेकर के। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊं कि लगभग 88 कर्मचारी जो संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बैठक यहाँ पर रखी हुई है। और ये आपात बैठक इसलिए बुलाई गई है कि हड़ताल को लेकर के रणनीति बनाई जा सके। 22 अगस्त को हड़ताल का ऐलान जो है ये कर्मचारी संगठनों द्वारा कर दिया गया था और अब क्योंकि शासन की तरफ से 6% डीए की सहमति बनी है, तब कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे या नहीं, इस पर सवाल उठता है। यहाँ कर्मचारी संगठनों के जो नेता हैं, क्योंकि 88 जो संगठन है वो इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग नेता, इनसे ही जान लेते हैं, आंदोलन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? आंदोलन पर 100% जाएंगे और 22 अगस्त को जो हमारा घोषित आंदोलन है उस आंदोलन में कैसे उसको सफल बनाना है उसके संबंध में हमारे जितने भी पर्यवेक्षक हैं, ब्लॉक के, जिले के सभी पर्यवेक्षक अपनी बैठक संपन्न करा चुके हैं और आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं। शासन स्तर पर सहमति जो है वो 6% की बन गई है बोल रहे हैं। कुछ कर्मचारी नेता बात करने भी गए थे, क्या है ये? नहीं, ये जो तथाकथित नेता जो है जो आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए, ऐसे नेता वहां जाकर मुख्यमंत्री से संवाद किए हैं, बहुत दुर्भाग्य के विषय है और हम ऐसे समझौते को मानने वाले नहीं हैं। हमने आंदोलन किया, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन किया, तो संवाद जो है जो हमसे होना चाहिए वो नहीं हुआ है और इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। ये बैठक में जो तमाम जो नेता दिखाई दे रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी नेता जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे? क्या वो दूसरा गुट था या कर्मचारियों में कोई दो फाड़ की स्थिति यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई गुट नहीं है, कोई फाड़ नहीं है। देखिए, यदि 25 जुलाई से 29 जुलाई का आंदोलन याद करिए, जब पूरे प्रदेश का एक शासकीय कार्यालय बंद हो गया तो और कौन से कर्मचारी नेता बच गए? सारे कर्मचारी। अब 22 तारीख की बात है तो अनिश्चितकालीन ही कर रहे हैं आप लोग हड़ताल? हाँ जी, अनिश्चितकालीन। ठीक है, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा देवव्रत आपको। सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं।
नहीं की, लेकिन ये सोचेंगे यदि आमिर खान के पिक्चर देखने भूपेश बघेल जाएगा तो समझ लो किसका समर्थन कर रहा है। आज हम किस में बट गए हैं? क्या ये हमारी पहचान है? अरे जिसकी इतनी परंपराएं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाले लोग हैं, अयम निजा करो मेति की बात करने वाले लोग हैं, जिसको संसद में लिखा गया है, जिसमें मैं और तू है, ये भेद करना भी हमारे धर्मशास्त्रों में इसे स्वीकार नहीं किया है। और हम किस संकीर्णता में जा रहे हैं, और इतने उच्च विचार लेकिन व्यवहार उतना ही निम्न। विचार तो यह है कि मानव मानव को एक समान समझना है, मानव मानव में कोई भेद नहीं करना है, लेकिन आज हम कुत्ते बिल्ली के गोद में उठा लेते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति हो तो उसे दूर बिठाते हैं, उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके घर में पानी नहीं पी सकते। ये आज भी है हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक। केवल हिंदुस्तान में, दूसरे देशों में नहीं है। ये देश के आजादी के 75 साल भी इस कलंक को लेके हम लोग चल रहे हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। ये दुनिया में किसी देश में नहीं कहा गया, केवल हमारे देश में कहा गया है। विचार तो बहुत ऊंचे, लेकिन आपका व्यवहार उतना ही नीचे। ये जो विसंगति है उसे दूर करना है, और यही रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। जो कहते थे वो करते थे। कथनी और करनी में जब तक अंतर होगा तब तक के समाज में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। और मैं समझता हूं कि गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में हम देवी प्रसाद चौबे जी को देखते हैं, जो ग्रामीण भारत की बात करते थे, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, गांव समाज में सुधार की बात करते थे। वो एक सच्चे सिपाही थे। और पत्रकारिता क्षेत्र में गांधी जी ने पत्रकारिता की, तिलक जी ने चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में मीडिया से बात की। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अरुण साव ने इस दौरान प्रदेश की सरकार को घेरा भी और कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं झुकेगा, प्रदेश में 2023 में कमल खिलेगा। पार्टी ने एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को, जो बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, झंडा बांधने वाला, बैनर बांधने वाला, दीवार लेखन करने वाला एक कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्रों तक मजबूत है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, फौज है, और उन कार्यकर्ताओं के बदौलत, उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकेगा, न डरेगा। इस सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई। अब बात करेंगे आफत की बारिश की। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर, धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद, दुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बारिश से प्रदेश किस कदर बेहाल है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बलरामपुर में बारिश से नदियां उफान पर, पहाड़ों पर घने बादल छाए। वो कौन में जाग फंसी रे हमारे बाय बाय कर दे उसको। चलिए क्या कुछ हालात है छत्तीसगढ़ में, वो हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या कुछ हालात हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ के उन हिस्सों में जहां पर भारी बारिश का दौर चल रहा है? मौसम विभाग का क्या मानना है कि ये भारी बारिश का दौर आखिर कब तक?
जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। अगर हम बात करें मध्य और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में, वहाँ जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रही है। खास करके दक्षिण बस्तर में है वो जो हालात हैं काफ़ी विकट हो चले हैं और हालांकि एहतियात बरता जा रहा है। एसडीआरएफ की जो टीम है उसकी तैनाती की गई है। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में हम बारिश की बात करें तो ओवरऑल 12% अधिक बारिश है छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। लेकिन फिर भी प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जहां 57% कम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर ये ऐसे जिले हैं जहां 42% से लेकर के 57% तक कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अभी जो सरगुजा संभाग में भी कुछ बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, किसानों की चेहरे खुले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बारिश होना चाहिए जो सरगुजा संभाग में वो बारिश दर्ज नहीं की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है प्रदेश के 11 जिले हैं जहां सामान्य बारिश दर्ज की गई है। 7 ऐसे जिले हैं जहां जो अति बारिश दर्ज की गई। वहीं 7 ऐसे जिले भी हैं जहां अभी भी किसानों को मानसून का बारिश का इंतजार है। तो ओवरऑल अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो 12% अधिक बारिश हुई है। लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। आने वाले 2 दिनों में खास करके बिलासपुर संभाग में बदली नहीं छट पाएगी और जो बारिश है वो जारी रहेगी। मौसम विभाग ने 2 जो ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और जिस तरह से नदी चाहे वो शिवनाथ नदी, तो कुल मिलाकर रुगल हम कह सकते हैं कि भारी बारिश के चलते लोग काफी परेशान। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।